आईजी साउथ रेंज कार्यालय पहुंच करके गंभीर आरोप लगाया। नाराजगी जाहिर की। परिवार का आरोप है कि हत्या के आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं और उनके दबाव में पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक जब रेवाड़ी पुलिस जांच कर रही थी और आरोपियों की गिरफ्तारी के करीब पहुंच चुकी थी तो अचानक केस को रेवाड़ी से नूंह ट्रांसफर क्यों किया गया, सवाल पूछा है, नाराजगी जाहिर की है और पूरे हत्याकांड में न्याय की गुहार लगाई है पीड़ित पक्ष ने। पवन, हत्याकांड में पुलिस की कार्यशैली पर पीड़ित पक्ष ने उठाए हैं सवाल। रेवाड़ी से नूंह केस ट्रांसफर करने पर भी सवाल उठाए हैं। ये कहना है कि जो आरोपी पक्ष है वो काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड से आता है, जिस वजह से उन्हें कई दिक्कतें हो रही हैं और उन्हें डर भी है कि न्याय में कुछ गालमेल देर भी हो सकती है, न्याय मिलने में देर भी हो सकती है और न्याय का रूप भी परिवर्तित हो सकता है। यही वजह है कि वो आशंका जता रहे हैं। हत्या हुई थी रेवाड़ी में, 23 तारीख को गोली मारी थी, 26 को भाई की डेथ हो गई थी। उसके बाद में मैंने केस दर्ज करवाया था, रेवाड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था। अब ये है कि उन्होंने अपना केस जो रेवाड़ी पुलिस ने दर्ज किया था उस केस को उन्होंने मेवात में ट्रांसफर करवा दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आरोपी हैं वो अपना केस ट्रांसफर करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सारा झोल है, मिली भगत है इनकी। उसके बाद इन्होंने केस वहाँ ट्रांसफर करवाया। हम रेवाड़ी पुलिस से संतुष्ट थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, वो कार्रवाई थी, उनको उठाने की सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पर राजनीति के उसके कारण वहाँ पे केस ट्रांसफर करवा लिया। क्या न्याय की उम्मीद लग रही है? जिस तरह से न्याय की उम्मीद कहाँ मिलेगी जब आरोपी अपना केस ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो न्याय की उम्मीद तो कहाँ पे है। जी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा केस नॉर्मल ट्रांसफर करवाया जाए या रेवाड़ी पुलिस जो जांच कर रही थी हम उसे संतुष्ट है, हमारा रेवाड़ी केस रखा जाए। रेवाड़ी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब 1 महीना बीत चुका है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी करने की बजाय जो पूरा मामला था वो कहीं ना कहीं नूंह ट्रांसफर कर दिया रेवाड़ी पुलिस से। ऐसे में बताया जा रहा है कि पूरा इसमें कोई खेल हुआ है, वहीं पुलिस भी इस मामले में बोलने से कुछ बच रहे। हम जब रेवाड़ी पुलिस से बात करते हैं उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आज हम रेवाड़ी के आईजी ऑफिस पहुंचे थे, यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस तरह से आरोपियों के कहने से मुकदमा पर किया जा सकता है? अमूमन देखा जाता है कि जब पीड़ित होता है, पीड़ित के कहने पर मुकदमा जरूर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन आखिर किस तरह से जो हत्या के आरोपी थे उनके कहने से ट्रांसफर कैसे कर दिया, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब जो हमने यहाँ के जो शिकायत करते थे उनसे बात की, उनकी ओर से बताया गया कि कहीं ना कहीं रेवाड़ी पुलिस नजदीक थी आरोपी को गिरफ्तारी की, लेकिन उससे पहले ही केस को नूंह ट्रांसफर कर दिया गया। में यहीं पर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर केस ट्रांसफर करने के पीछे मकसद क्या था? ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब मिलने बेहद जरूरी थे। इसी के चलते हम आईजी ऑफिस भी पहुंचे थे। आज रेवाड़ी पुलिस से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस इस पूरे मसले को लेकर कुछ भी बोलने से बचती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि अधिकारी इसमें जवाब देता, क्योंकि शिकायतकर्ता की ओर से कह दिया गया कि यदि पुलिस की ओर से न्याय नहीं मिलता तो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलेंगे। क्योंकि 23 जो अगस्त है मुख्यमंत्री रेवाड़ी के बावल की रैली में आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को मिलकर पूरी शिकायत देंगे और किस तरह से पूरा खेल खेला गया उसको बताएंगे। वहीं यदि 23 को मुख्यमंत्री नहीं मिलता तो चंडीगढ़ जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को भी आगे आकर जवाब देना चाहिए, आखिर वजह क्या थी और पूरे मामले को लेकर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुकदमा दर्ज हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, बावजूद इसके आज तक गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।